ताली बजाएं। ये वाकई बड़ा खूबसूरत नृत्य है जो इतना वजन बन करके किया जाता है, हर कोई नहीं कर सकता है इसको। और बड़ा ही राजस्थान का सुप्रसिद्ध नृत्य है। मैं 64 विद्याओं को सीख करके सांदीपनी के यहाँ से गुरु दक्षिणा में माता के मृत पुत्रों को दक्षिणा में दे करके आए, वापस करके लाए और वहां से शंखचूड़ नाम के दैत्य के साथ युद्ध किया मेरे कृष्ण ने, और वहां से एक पांचजन्य नामक शंख को लेकर के श्री कृष्ण आए हैं। इसके बाद मथुरा में वास करने लगे। कंस की दो पत्नी, कंस की दो पत्नी है, एक है अस्ति, दूसरी है प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतार्षवः मृते भरतर् दुःखार्ते ईयतु स्म पितुग्रहान्। कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति ये रोती हुई अपने पिता जरासंध के पास गई, जरासंध के पास में, और जरासंध से अपने वैधव्य की शिकायत की। देखो देखो, श्री कृष्ण ने तुम्हारे दामाद को मार डाला और तुम्हारी बेटियों को विधवा बना दिया। इन बातों को सुनकर के जरासंध को बड़ा क्रोध आया और श्री कृष्ण जरासंध के कट्टर शत्रु हो गए। मेरे दामाद कंस को मारने वाले कृष्ण को मैं कभी जीवित नहीं छोड़ूंगा। हम तो मारने की इच्छा और बदला लेने की इच्छा इसके अंदर जाग गई, जरासंध के अंदर। बोलो राधे राधे। तो पता है क्या किया इसने? 16 बार मथुरा पर आक्रमण किया। कितनी बार? 16 बार। और ठाकुर जी ने 16 बार इसकी पिटाई लगाई, बार बार मार मार करके इसको भगाया, बार बार मार मार के भगाया। खूब पिटाई लगी इसकी। 17वीं बार कुछ ब्राह्मणों को अपने साथ लिया और ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, आप मेरे लिए ऐसा अनुष्ठान करो कि श्री कृष्ण मुझसे परास्त हो जाए, और अगर मैं कृष्ण से युद्ध में हार गया तो तुम्हारी गर्दन काट काट करके इस हवन कुंड में स्वाहा कर दूंगा। जबरदस्ती ब्राह्मणों पर अनुष्ठान करवाया। ब्राह्मणों की डोर लग गई ठाकुर जी से, हे गोपाल हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। ये तो पापी है, दुष्ट है, दुर्जन है, ये हमारे गले काट करके हमें जो है अग्नि कुंड में समर्पित कर देगा। ऐसी प्रार्थना की है ठाकुर जी से। भगवान को दया आई है, ओहो ये तो पापी है, ब्राह्मणों की हत्या कर देगा, निरपराध ब्राह्मण मारे जाएंगे। इसलिए मेरे कन्हैया ने जब 17वीं बार जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर, तो कन्हैया ने निर्णय लिया, दाऊ दादा भाग लेना यहां से ज्यादा अच्छा है। अगर नहीं भागे तो ये जरासंध 16,000 ब्राह्मणों की बलि चढ़ा देगा और उसका दोष हमारे ऊपर आएगा। बलराम जी कहते हैं, कन्हैया अगर हम भागे तो हमारी कितनी बदनामी होगी। कन्हैया बोले, तो अभी कौन सा हमारा समाज में भला नाम है? कोई तो हमें माखन चोर कहता है, कोई चीर चोर कहता है, कोई गाय चराने वाला ग्वारिया कहता है, और अगर हम रण से भाग जाएंगे तो एक और नाम पड़ जाएगा। क्या दिक्कत है? रण छोड़ हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। पर भागने में भलाई है, और नहीं ब्रह्म हत्या का बोझ लेकर के मैं कभी जी नहीं पाऊंगा। दाऊ दादा बोले, ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा। जरासंध ने 17वीं बार जब आक्रमण किया है तो मेरे गोविंद ने भागने का निर्णय लिया है। एक प्रवक्षण नामक पर्वत पे जाकर के चढ़ गए श्री कृष्ण। जरासंध ने चारों तरफ से उस पर्वत को आग लगा दी
युद्ध भूमि से भागे हैं, हार करके प्रवर्षण पर्वत पे छुप गए हैं और उसको जरासंध ने आग लगा दी है और उसी में से गुप्त मार्ग होते हुए, समुद्र के मार्ग से होते हुए मेरे श्री कृष्ण पहुंच गए द्वारिका। बोलो राधे राधे। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया है और 7 दिन में 7 दरवाजे वाली स्वर्ण मंडित द्वारिका का मेरे श्री कृष्ण ने निर्माण करवा दिया। सारे जितने भी यादव थे सबको लेकर के द्वारिका आ गए श्री कृष्ण। और द्वारिका के राजा बन गए स्वयं श्री कृष्ण। रेवत रमन राजा, उनकी बेटी रेवती जी का विवाह भगवान बलभद्र के साथ में हुआ। बोलिए रेवती रमन भगवान की जय। 20 मिनट लगा। ऐसे करके रेवती रमन भगवान बन गए बलराम जी। अब रात दिन कन्हैया को चिंता खाए जाए, हम राजा और हमारा ही ब्याह ना भयो। बोलो राधे राधे। दाऊ दादा ने तो अपना ब्याह कर लियो, हम रह गए कुआरे। पर क्या करे, सगाई वाला कोई आता नहीं क्योंकि रिकॉर्ड जग खास अच्छा नहीं है। बोलो राधे राधे। भाई सगाई वाले भी तो उसी के घर में आते हैं जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो। माँ बाप का पता नहीं, खानदान का पता नहीं, तो सगाई वाले क्या सोच करके आए, रिकॉर्ड खास अच्छा रहा नहीं। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वराननः। आहा, एक राजा है भीष्मक, है विदर्भ देश के राजा भीष्मक। विदर्भ जो है कानपुर के पास, नागपुर के पास में विदर्भ, वहीं के राजा थे विदर्भ। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वराननः। उनके 4 पुत्र हैं और 1 बेटी है। 1 बेटी। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और छोटी, सबसे छोटी बेटी है जिनका नाम है रुक्मिणी। साधु संतों के मुख से रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्रशंसा सुनी, तो मन ही मन संतों से, ब्राह्मणों से, प्रेमियों से कृष्ण की प्रशंसा सुन करके मन ही मन श्री रुक्मिणी जी मेरे गोविंद को चाहने लगी। मन में एक ही भाव रहता है, ठाकुर जी अगर हे प्रभु कृपा करें तो हमारा पाणी ग्रहण संस्कार हमारे गोपाल के साथ हो। बस यही भाव रहता है रुक्मिणी जी का। और देखिए, जब रुक्मिणी सयानी हुई, बड़ी हुई, तब राजा भीष्मक ने एक दिन अपने पुत्रों के सामने प्रस्ताव रखा, अरे बालकों, अब बेटी विवाह योग्य हो गई है, चलो इसके लिए कोई अच्छा वर देख लें। भीष्मक राजा बोले, सुनो, अगर तुम्हारी सबकी सहमति हो तो मेरी नजर में एक वर है, मैं बोल सकता हूं? रुक्मी बोला, बोलिए, कौन है आपकी नजर में? बोले, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। रुक्मी बोला, हम राजा और वो ग्वारिया गाय चराने वाला, उसका पीछे का रिकॉर्ड देखा है?
क्या काम करता था? गाय चराता था, माखन चुराता था। हमसे रिश्तेदारी जोड़ेगा? हम खानदानी राजा महाराजा। अगर हमारी उससे रिश्तेदारी जुड़ जाएगी और लोगों को पता लगेगा कि इसके जीजा क्या करते थे, तो हमारी समाज में कितनी बदनामी होगी। नहीं नहीं पिताजी, मुझे आपका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। भीष्मक बोले बस बस, मैंने तुम्हारी राय सुन ली, अब जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। मैंने जान लिया कि तुम अपनी बहन को श्री कृष्ण के साथ देना नहीं चाहते, तुम्हें जो अच्छा लगे उस वर को दो। और 2-4 दिन के बाद में घूम घाम करके रुक्मी आया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी जय श्री कृष्णा, मैंने रुक्मिणी के लिए वर देख लिया है और परसों बारात आ रही है। परसों बारात आ रही है, आप तैयारी करो, परसों बारात आ रही है, मैंने वर देख लिया। कौन वर? कौन है? बोले चेदी नरेश, महाराज शिशुपाल। हमारी बहन का विवाह मेरे प्रिय मित्र शिशुपाल के साथ में होगा, उस ग्वारिये के साथ में नहीं। भीष्मक राजा ने कहा जो तुम्हारी इच्छा। मगर जब ये बात रुक्मिणी जी ने सुनी कि भाई ने मेरे रिश्ते की बात जो है शिशुपाल के साथ करके आया है, बस फिर मन से नहीं रहा गया, झरझर आंखों से अश्रुपात होने लग गया। क्या करूं, किधर जाऊं? भाभियों ने जब रुक्मिणी जी को रोता हुआ देखा तो भाभियों ने कहा, सुनो इधर आओ, क्यों रोती हो, क्या बात है? तब भाभियों से पूरी बात रुक्मिणी ने कही है। मैं तो कृष्ण को चाहती हूं, मगर भाई तो शिशुपाल के साथ में मेरा रिश्ता तय करके आए हैं। भाभियों ने कहा, अगर तुम श्री कृष्ण को चाहते हो तो तुम श्री कृष्ण को एक पत्र लिख दो, चिट्ठी लिख दो, है? अगर वो तुम्हें चाहते होंगे तो वो अवश्य आएंगे, जरूर यहां अवश्य आएंगे, तुम भी एक पत्र लिख दो। रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, बड़ा सुंदर। विवाह में जैसे 7 फेरे होते हैं, ऐसे ही यहां भागवत में 7 श्लोक 7 मंत्र लिखे हैं रुक्मिणी जी ने। रुक्मिणी लिखती हैं पत्र में, बढ़िया सुंदर पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया। और पंडित जी आप ये पत्र लेकर के जाइए। और ये पंडित जी मेरा ये पत्र नहीं, ये मेरे प्राण हैं। रुक्मिणी कहती हैं ये मेरे प्राण हैं, और ये पत्र सिर्फ और सिर्फ द्वारिकानाथ के हाथ में ही जाना चाहिए। फिर क्या था, पत्र को रखा पंडित जी ने, अपने रथ पर बैठे दुर्गम द्वारिका के लिए प्रस्थान पंडित जी करते हैं। भव्य द्वारिका के दुर्ग में जब मेरे ब्राह्मण देवता पधारते हैं, भागवत में तो लिखा है ब्राह्मण और संत उस जमाने में राज दरबार में एकदम सीधा जाते थे, कोई इनको रोकता नहीं था। भागवत के अनुसार जो सुदामा की हम लीला दिखाते हैं वो अलग है, भागवत में ऐसा नहीं है। भागवत में तो ये लिखा है कि श्री कृष्ण सो रहे थे अंतःपुर में, और सुदामा सीधे अंतःपुर में सोते हुए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और देखा तो हक्के बक्के रह गए। बाकी जो हम लीला दिखाते हैं, अरे द्वारपालो, ये तो एक कवि हुए थे नरोत्तम दास जी, उन्होंने इस लीला को थोड़ा रंग दिया है। उन्हीं भागवत के अनुसार सुदामा भी सीधे अंतःपुर में प्रवेश किया है श्री कृष्ण के पास, क्योंकि राजमहल में ब्राह्मणों को टोका नहीं जाता था, सीधे जाते थे। सीधा प्रवेश किया है ब्राह्मण ने। ये ब्राह्मण भी अंतःपुर में गया है। 2-4 सेवक बैठे हैं, भगवान के चरण दबा रहे हैं। द्वारकानाथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं, विश्राम कर ही रहे हैं। ब्राह्मण को आया हुआ देखा, ओहो अहो धन्योशी, अहो ब्राह्मण, आइए आइए, स्वागत है।
ब्राह्मण का आगे बढ़कर के श्री कृष्ण ने स्वागत किया है। और लेकर के आए हैं, अपने ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है, पाद प्रक्षालन किया है, ब्राह्मण को भोजन कराया है। और सबसे पहले श्री कृष्ण ने अगर कोई बात पूछी है तो क्या पूछा है ब्राह्मण से? ब्राह्मण, आपका धर्म कर्म ठीक ठाक तो चल रहा है कि नहीं? आपके धर्म कर्म में कोई बाधा तो नहीं है? ब्राह्मण कहता है, प्रभु मेरा धर्म कर्म सब ठीक ठाक चल रहा है आपकी कृपा से। अच्छा, तो ब्राह्मण बताइए कैसे आगमन हुआ? बोले महाराज मैं एक पत्री लेके आया हूं आपके लिए। अच्छा सुनाइए। पंडित जी बोले महाराज ये आपकी अंतरंग पत्रिका है, गुप्त है, रुक्मिणी के द्वारा भेजी हुई पत्रिका है, रुक्मिणी जी के द्वारा आपकी कुछ गुप्त बातें हैं। कृष्ण बोले ब्राह्मण से मैं कभी गुप्त नहीं रहता, पंडित जी आप ही मुझे सुनाइए इसमें क्या लिखा है। बोलो राधे राधे। पंडित जी पत्रिका पढ़ करके सुनाते हैं गोविंद को। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणु बतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम तय्यच्युता विशति चित्तपमत्र बंदे का त्वां मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयोन्द्रा द्रविणस्य धाम। पूरी पत्रिका पढ़ के सुनाई। रुक्मिणी जी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान, हे कृष्ण मैंने आपके गुणों को सुना है। भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, आपके जैसा पूरी त्रिलोकी में कोई दूसरा सुंदर है नहीं। आप त्रिलोकी के एकमात्र त्रिभुवन सुंदर हैं श्री कृष्ण। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरये हरतोंगतापम। बड़ा सुंदर व्याख्या है श्लोक की। अंत में एक बात कही है कि अगर किसी सिंह के शिकार को कोई गीधड़ ले जाए, गीधड़, तो बताइए उसमें सिंह की कितनी बदनामी है। बोलो राधे राधे। तो बोले सिंह कौन है? बोले सिंह है श्री कृष्ण, मैं शिकार हूं श्री कृष्ण का, और कोई शिशुपाल नाम का गीधड़ आके ले जाए तो इससे बड़ी बदनामी और कोई हो नहीं सकती। बोलो राधे राधे। 15 मिनट दे दो बस। चिट्ठी पढ़ के सुनाई पंडित जी ने, और कन्हैया बोले पंडित जी थोड़ा 2 मिनट रुको, मैं आया। कन्हैया गए, अपने वस्त्र आभूषण लिए और पंडित जी से कहा चलो। पंडित जी बोले कृष्ण आपने कभी रुक्मिणी को देखा नहीं, फिर भी आप रुक्मिणी के लिए इतने लालायित, वो कैसे? बोले जैसे रुक्मिणी ने मेरी प्रशंसा साधु महात्मा ब्राह्मणों के मुख से सुनी है, वैसे ही मैंने भी रुक्मिणी के बारे में साधु संत ब्राह्मणों के मुख से बहुत सुना है। जैसे रुक्मिणी मेरे लिए रात रात भर जागती है, वैसे मैं भी रात्रि जागरण करता हूं। मुझे भी रुक्मिणी का बहुत चिंतन है। फिर तो महाराज ठीक है, खूब जमेगी जोड़ी। रुक्मिणी ने पत्र में लिख दिया है, महाराज मेरे कुल की रीति है विवाह से पहले कन्या कुल देवी का पूजन करने जाती है, सो मैं भी अपनी कुल देवी का पूजन करने जाऊंगी, वहां पर ही आप मुझे दर्शन देना। बोलो राधे राधे। इधर से पंडित जी से बोले कृष्ण चलो। निकलने की तैयारी हुई, रथ में बैठे कृष्ण और ब्राह्मण दोनों जाने लगे। पीछे से बलराम जी को पता लगा कृष्ण कहीं गए हैं। द्वारपालों को पूछा क्या हुआ, ये गोपाल कहाँ गए? द्वारपाल बोले महाराज कोई कुंडनपुर से कोई पंडित जी आए थे। अच्छा कुछ लाए थे? बोले चिट्ठी लेके आए थे। सारा के सारा दृश्य को बलराम जी समझ गए। ओहो, कल कुंडनपुर में
राजा भीष्मक की पुत्री का स्वयंवर है। श्री कृष्ण गए हैं उस स्वयंवर में, और वहां तो जरासंध भी आएगा जो श्री कृष्ण का महान शत्रु है, शिशुपाल भी आएगा। बलराम जी ने कहा मेरे कृष्ण के लिए खतरा है, अपनी नारायणी सेना को आदेश दिया सब तैयार रहो, हम लोग भी श्री कृष्ण के पीछे पीछे कुंडनपुर जाएंगे। बोलो राधे राधे। पूरी सेना बलराम जी ने सजा ली है और आगे आगे कृष्ण गए हैं पंडित जी के साथ में, पीछे से बलराम जी ने नारायणी सेना सजा ली। इधर पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण को कुंडनपुर के बाहर एक बगीचे में ठहरा दिया। द्वारिकानाथ आप यहीं रुको। इधर रुक्मिणी जी भावों में खोई हुई हैं, पता नहीं अभी तक पंडित जी आए नहीं हैं, कुछ समाचार लाए नहीं। भगवान कृष्ण क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, इन्हीं ख्वाबों में खो रही हैं। एकदम से शुभ सगुन होने लगे, बाम अंग फड़कन लगे, बाम अंग फड़कने लगे, सगुन होने लगे। और सामने से पंडित जी को आता हुआ देख लिया, गदगद हो गई रुक्मिणी। ध्यान रहे, आने वाले के मुख को देख करके ही पता लग जाता है कि ये प्रसन्नता लेकर के आया है या प्रसन्नता को खो करके आया है। पंडित जी खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। रुक्मिणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। पंडित जी ने प्रवेश किया। रुक्मिणी जी ने पूछा ब्राह्मण देवता क्या हुआ, क्या कहा श्री कृष्ण ने? पंडित जी बोले देवी कहा तो कुछ नहीं। रुक्मिणी जी ने का चेहरा उतर गया, कुछ नहीं कहा? नहीं देवी, आपके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, पर जवाब देने वाले स्वयं यहां आ चुके हैं। रुक्मिणी जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आनंद में डूब गए, पारावार नहीं रहा। बगीचे में ठहरा दिया है। इधर महाराज सुबह होते ही शिशुपाल बारात लेकर के आ गया, एंड बैंड बाजे के साथ में। बड़ी विशाल राक्षसी सेना लेकर के आया जरासंध के साथ। मेरा पसंद किया हुआ दूल्हा शिशुपाल आ चुका है इस समय, चलो सगाई चढ़ाने की तैयारी करें, क्योंकि मैं तो केवल बात करके आया था, सगाई नहीं चढ़ी थी। चलो सगाई चढ़ाते हैं, क्या बोलते, साकर पुड़ा करके आते हैं। तो जो सगाई का सारा सामान था लेकर के, और महाराज भीष्मक जा रहे थे अपनी सेना के साथ में, बीच में श्री कृष्ण दिख गए। पता लग गया, बच्चों ने हल्ला मचा दिया, ओहो कृष्ण आए हैं, द्वारिकाधीश आए हैं। रास्ता मोड़ लिया भीष्मक ने और श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। महाराज गजब हो गया, आप कैसे पधारे हमारी नगरी में, कमाल हो गया। अरे आपके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए। जो सैनिक थे सगाई का सामान लेके जा रहे थे, राजा भीष्मक को जब कृष्ण से मिलते हुए देखा तो उन सैनिकों को लगा कि दूल्हा सरकार यही है, सो सगाई का जितना सामान था सब सरकार को पहना दिया। बोलो राधे राधे। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल को और चढ़ गई मेरे गोपाल को। बोलो राधे राधे। भीष्मक बोले अरे तुमने ये क्या कर दिया भाई, अनजाने में सगाई शिशुपाल को चढ़नी थी, गोपाल को चढ़ा दी। अच्छा महाराज बड़ी कृपा की, अब आप जाइएगा नहीं, आप जो है थोड़ा रुकिएगा, कल हमारी पुत्री का स्वयंवर है, आप भी देखिएगा। कन्हैया बोले हाँ हाँ वही तो देखने आए हम। ऐसे विदा लेकर के और थोड़ा कन्हैया कहते हैं हम थोड़ा नगरी को देखते हैं, और श्री श्याम सुंदर जो है छोटे छोटे बालकों के साथ में कुंडनपुर में भ्रमण करते हैं। और देखिए छोटी छोटी बालिकाएं, वयोवृद्ध हैं, सब स्त्रियां जब मेरे कृष्ण को निहारती हैं तो वो स्त्रियां भगवान से एक ही वरदान मांगती हैं, हे ठाकुर जी अगर हमने आपका प्रेम पूर्वक थोड़ा बहुत भी भजन किया हो, थोड़ा बहुत भी अनुष्ठान किया हो, तो हमारे अनुष्ठान का फल हमें ये दो
कि हमारी बिटिया रुक्मिणी को ये श्री कृष्ण ही दूल्हा रूप में मिले। बोलो राधे राधे। ये कुंडनपुर की स्त्रियां मांग रही हैं, हमारे सोमवार के व्रतों का फल हमारी बेटी रुक्मिणी को दो, हमारे गुरुवार के व्रतों का फल हमारी बेटी रुक्मिणी को दो। ऐसो सुगर दूल्हा, आहा ऐसो सुंदर दूल्हा कहां, हमारी बिटिया के भाग्य खुल जाएंगे। भगवान थोड़ा कुंडनपुर घूमे हैं और जैसी पत्रिका के अनुसार मैं देवी पूजन करने के लिए देवी मंदिर में आऊंगी, कृष्ण पहले ही देवी के मंदिर में पहुंच गए। बोलो राधे राधे। इधर महाराज शिशुपाल को पता लगा कि कृष्ण आ चुका है और सगाई भी कृष्ण की चढ़ गई है और तू बारात लेके पड़ा है। शिशुपाल ने अपनी सेना को आदेश दिया, सुनो सैनिकों, पूरे कुंडनपुर को घेर लिया जाए। पूरे बैठ जाओ, पूरे कुंडनपुर को घेर लिया जाए। वो कृष्ण जहां भी दिखे उसको तुरंत दबोच लिया जाए। चारों तरफ चप्पे चप्पे पर एक एक सैनिक लग गया। अब रुक्मिणी जी जो है गौरी पूजन को जा रही हैं, देवी पूजन के लिए रुक्मिणी जी जा रही हैं। सखियों ने घेर रखा है रुक्मिणी जी को है? और उन सखियों को 100 सैनिकों ने घेर रखा है, बड़े चक्रव्यूह बना करके। और रुक्मिणी जी जो हैं जा रही हैं। और कमाल की बात देखिए, उन सभी सैनिकों में रुक्मिणी जी देख रही हैं मोर मुकुट वाले किधर हैं। रुक्मिणी जी जिसको देख लेती हैं वही सैनिक घायल हो जाता है। आहा मुझे देख लिया। जब बाहर नहीं दिखे रुक्मिणी जी ने अंदर प्रवेश किया, मैया से प्रार्थना करने लगी भवानी से, नमस्ते त्वांबिके वीक्षणम, नमस्ते त्वांबिके वीक्षणम, स्वसंतानयुता शिवम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। माता भगवती की स्तुति करती हैं रुक्मिणी जी, हे मैया आप मेरी कुल देवी हो, मैं आपकी पुत्रीवत हूं। कृष्णस्तदनुमोदताम, मेरे को पति रूप में सिवाय श्री कृष्ण के और कोई मिलना नहीं चाहिए। शंकर जी का ध्यान करती हैं, गणेश जी का ध्यान करती हैं, देवी का ध्यान करती हैं, सबका ध्यान करती हैं और एक ही प्रार्थना करती हैं कि पति रूप में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण मिले। हे मैया आज आपको मेरे व्रतों का फल देने का समय आ गया है, आप मुझे फल प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना रुक्मिणी जी करती हैं। अब देखिए रोती हुई आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं। मां भगवती कात्यायनी का दर्शन कर रही हैं। हृदय में कृष्ण की लालसा लगी है, कृष्ण को चाहने की। अंत में जब पूजा समाप्त हुई है, रुक्मिणी जी मंदिर से निकली हैं। चलो मंदिर की परिक्रमा लगाएं। देवी भगवती की एक परिक्रमा लगाई जाती है, एकह चंडिकायाम, है ना। विष्णु से चतुष्पदः, विष्णु की 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं। एक परिक्रमा जैसे ही रुक्मिणी जी ने लगाई है तो परिक्रमा में ही बीच में ही मेरे द्वारिकाधीश मिल गए। बोलो राधे राधे। कमाल हो गया था। एक टक टक टकी लगाए श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी देखे, पहली बार मिलन हुआ है। पहली बार रुक्मिणी कृष्ण को देख रही हैं, कृष्ण ने रुक्मिणी जी को देखा, एक दूसरे को समझ गए यही मोर मुकुट वाले हैं। रुक्मिणी जी के हाव भाव से सब समझ लिया श्री कृष्ण ने। मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ लिया, माता के मंदिर में आए हैं, भगवती को दोनों ने प्रणाम किया है। रुक्मिणी जी जो पूजा के लिए माला लाई थी वो माला लेकर के रुक्मिणी जी ने मेरे गोपाल को पहना दी। बोलो राधे राधे। अब गोपाल जी ने भी मैया से क्षमा मांगी और एक माला मैया की मूर्ति से उतारी रुक्मिणी जी को पहना दी।
बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। वहां जितने भी लोग थे, सैनिक थे, सब मंदिर में देखे, ओहो यही है वो मुरली वाला काला काला, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो, भाग न जाए। सैनिक दौड़े और जैसे ही सैनिकों ने दौड़ लगाई तो मेरे ठाकुर जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। बोलो राधे राधे। यहां भागवत में लिखा है, ताम देव माया मिव वीर मोहिनी सुमध्यमा कुंडल मंडिताननाम श्यामाम नितंब पित रत्न मेखला व्यंजस्तनी कुंतल शक्ति से क्षणा। बोलो राधे राधे। हो गई तैयारी तो बुलाओ ना फिर क्या। हाँ, ओ हो रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया है। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया, उठा लिया है गोद में। सारे सैनिक जैसे ही दौड़े, पकड़ो पकड़ो इसको, यही है वो काला काला मुरली वाला। मेरे गोविंद मुस्कुरा दिए, सब भूल गए और एक दूसरे की चर्चा करने लग गए। बोलो राधे राधे। बैठ जाओ सब, बाकी हाँ ध्यान से कथा सुनो। सब एक दूसरे में चर्चा करने, अरे भैया देखो तो सही, जोड़ी कितनी सुंदर है। देखो एक सावले तो दूसरी गोरी, ओहो राम मिलाई जोरी। बोलो राधे राधे, कितनी प्यारी लग रही है। दूसरा कहता है चल जोड़ी को क्या देखता है, जोड़ी तो है ही सुंदर है। रुक्मिणी के गहने देखो कितने सुंदर हैं, कितने चमक रहे हैं। चौथा कहता है रुक्मिणी के गहने क्या देखता है, वो देखो मोर मुकुट वाले कितने बढ़िया लग रहे हैं, मोर का पंख कैसे लहला रहा है। चौथा कहता है बस मोर पंख ही देखा, कमर में जो फेंट कसी है उसमें जो मुरली लगी है वो कितनी सुंदर है, और जब ये कमर में लगी हुई मुरली इतनी सुंदर लग रही है तो बजती कितनी प्यारी होगी। इतने में तो मेरे गोविंद ने रुक्मिणी जी को गोद में उठाया, रथ में बैठ गए। और जो रुक्मिणी जी के साथ में सखियां आई हैं वो सब बाहर खड़ी हैं, वो सब सैनिकों की यही लीला देख रही हैं। एक कहता है देख भैया ये रथ कितना सुंदर है, इसमें ये दोनों बैठ गई हैं। छठमा कहता है रथ चल कैसे रहा है, टकर 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 टकर, कितना प्यारा रथ है। सातवां कहता है ले गयो ले गयो ले गयो। नौवां आठवां कहता है कौन ले गयो, किसको ले गयो, अरे बोले रुक्मिणी को ले गयो। सखिया कहती हैं अरे भाइयों तुम ये बताओ तुम सब लोग भांग पी के आए हो क्या। उसको बुला के लाओ, कहां चला जाता है। तुम सब भांग पी के आए हो क्या, ले गयो ले गयो ले गयो। तुम किस लिए आए थे, बोले हम रुक्मिणी की रक्षा में आए थे, सुरक्षा रक्षा करने के लिए। कर पाए, बोले नहीं। बोले रुक्मिणी को तो बोले के जा रहा है। तब जाकर के उन सैनिकों को होश आया, ओहो ये तो ले गया ले गया ले गया रुक्मिणी को। सैनिकों ने आवाज लगाई, ये कृष्ण अगर तुम में थोड़ा बहुत क्षत्रियता बची हो तो रुक जाओ, ठहर जाओ। तुम जो है रुक्मिणी को ऐसे नहीं ले जा सकते। श्री कृष्ण रुक गए। पूरी सेना अकेले मेरे गोविंद के ऊपर टूट पड़ी, और जैसे ही मेरे कृष्ण को मारने के लिए सेना आती है, इतने में पीछे से आवाज आती है, बोल द्वारिका नाथ की जय। कन्हैया ने पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ दादा नारायणी सेना के साथ में चले आ रहे हैं। दाऊ दादा बोले कन्हैया चिंता मत करियो, मैं आ गया। बोले दादा प्रणाम। बोले आशीर्वाद घर पे लियो बहू रानी के साथ में, पहले इनका कल्याण करने दे और तू जा बहू को लेके पहले घर पे। बोलो राधे राधे। आगे आगे कृष्ण चले गए और दाऊ दादा ने हल और मूसल संभाले और जो के जरासंध और शिशुपाल की सेना का संहार करना आरंभ कर दिया। बोलो राधे राधे। पलक झपकते ही बलराम जी ने पूरी सेना नष्ट कर दी।
इधर शिशुपाल को पता लगा, झरझर आंसू रोने लगा। भैया जरासंध, मित्र जरासंध, मेरी तो नाक कट गई है? बहू लेकर के अगर घर नहीं गया तो भाभियां जीवन भर मुझे उल्हाना देंगी। मैं तो एंड बैंड गाजे वाजे के साथ में आया, अब तो मेरा मन करता है आत्महत्या कर लूं। जरासंध कहता है, भले आदमी, हम क्षत्रिय हैं, जय पराजय तो हमारे जीवन में लगी रहती है। तुमको पता है मैं भी इस श्री कृष्ण से 16 बार हारा हूं। 16 बार हारने के बाद भी मैंने कभी हार नहीं मानी। 17 बार जब युद्ध के लिए ये श्री कृष्ण आया तो मैंने भी इसे 17वीं बार ऐसा मजा चकाया कि मथुरा छोड़ भाग करके द्वारका आया। और जरासंध बोला, अच्छा मुझे क्या पता था, हमसे भी मोटे मोटे बेशरम पड़े हैं। हम तो जीवन में पहली बार हारे, तुम तो 16 बार हार करके बैठे हो। बोलो राधे राधे। अब जो हुआ सो हुआ। शिशुपाल को बहुत शर्म लगी। स्त्रियों का वेश बना करके दुल्हन के डोले में बैठ करके कुंदनपुर से बाहर गया। बोलो राधे राधे। रुक्मी को क्रोध आया, श्री कृष्ण तुम मेरी बहन को इस तरीके से नहीं ले जा सकते, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। प्रतिज्ञा की है और आगे जाकर के श्री कृष्ण को ललकारा है शिशुपाल रुक्मी ने। मेरे गोविंद ने जब तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, हे योगेश्वर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे विवाह के शुभ मंगल बेला पर आज मेरा भाई अगर मारा गया तो मेरा विवाह जीवन भर के लिए कलंकित हो जाएगा। जब कभी भी मैं अपने मायके जाऊंगी तो अपनी भाभियों का वैधव्य से भरा हुआ चेहरा देखूंगी, तब मैं उनसे आंख भी नहीं मिला पाऊंगी। कृष्ण ये मेरा भाई है, आप इसे क्षमा कर दो, इसके अपराध को क्षमा कर दो। कन्हैया बोले, रुक्मिणी जी अगर ये आपका भाई है तो हमारा भी कुछ लगता है, ये हमारा भी तो साला लगता है? हम इसको मार नहीं रहे, पर थोड़ा इसको अभिमान ज्यादा हो गया है, इसका अभिमान नभा रहे हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया पता है? इसके बाल काटना आरंभ कर दिया। और इतने में दाऊ दादा पीछे से आ गए, हे कृष्ण कन्हैया क्या कर रहे हो, ये तुम्हें शर्म नहीं आती? कन्हैया जी चुप, दाऊ के आगे बोलते ही नहीं। ये रिश्तेदार हैं हमारे, और रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा अमाननीय अपराध करता है, तुम रिश्तेदार को अपमानित कर रहे हो, उनके बाल काट रहे हो, छोड़ो इनको। जब ऐसे कृष्ण को बलराम जी ने रुक्मिणी जी के सामने डांटा, रुक्मिणी जी के हृदय में कन्हैया जी बलराम जी के लिए और भी इज्जत बढ़ गई है? और बाद में रुक्मिणी से कहा, रुक्मी तुम्हारी भी थोड़ी गलती है, तुम्हें युद्ध के लिए ललकारना नहीं चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, शास्त्र कहता है क्षत्रियों को अगर सगा भाई भी युद्ध के लिए ललकारे तो उससे लड़ना उसका धर्म बन जाता है। हम धर्म के साथ चलते हैं। अच्छा बोलो राधे राधे। बड़ों का यही काम होता है। अगर विवाह शादियों में लड़ाई झगड़े तो होते हैं, अगर हो तो जो बड़े लोग हैं उनको सबसे पहले अपने पक्ष को डांटना चाहिए। सब तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। और बाद में अपने पक्ष को जब हम डांटेंगे तो सामने वाला विपक्ष अपने आप शांत हो जाए, हाँ साहब ये अच्छी बात कर रहा है। फिर बाद में जब बात शांत हो जाए तो विपक्ष को भी समझाओ, भाई कमी तुम्हारी भी है थोड़ी सी, आप अपनी भी कमी संभालो। तो विपक्ष आपकी बात सुनेगा। और डायरेक्ट जाकर के अगर हम ही विपक्ष को बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हारी भी गलती है, तो वो तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं, तुमसे भी झगड़ा करेगा। तो बलराम जी ने वही काम किया, पहले अपने पक्ष कृष्ण को डांटा और उसके बाद में शिशुपाल को डांटा। बोलो राधे राधे। इस तरीके से मेरे कृष्ण का राक्षस विधि के अनुसार विवाह हुआ। परीक्षित, इसको राक्षस विधि कहा गया है। राक्षस विधि में पहला मेरे भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। और जो है भगवान आए हैं रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका।
राजा को पता लगा, शिशुपाल घर छोड़ के गया। रुक्मिणी जी आई हैं कुंडनपुर में दोबारा, और मेरे श्री कृष्ण कुंडनपुर में बारात लेकर के आए हैं। बोलो राधे राधे।
मंगलम भगवान विष्णु। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं हो, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। एक मिनट एक बात बताएं आप सभी, भगवान की शादी है आज, जरा किस किस को खुशी है? ईमानदारी से हाथ उठाना। 84 लाख योनियों से मुक्ति पालोगे। अगर वहां नाचोगे तो यहीं भटकते रहोगे। तो आपकी इच्छा है, मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूंगा ना विनती करूंगा। ये भगवान का सेवा भाव होता है। भगवान की मेरे कानों तक आवाज नहीं आई है। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं हो कि कुंडलपुर की रुक्मणी तो है कुंडलपुर की, रुक्मणी तो है कुंडलपुर की। द्वारका के है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नरिया। रुक्मिणी और लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, पीर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ पीताम्बर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे पीताम्बर घनश्याम की जोड़ी का जवाब, अरे वो की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। प्यारे दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब। रुक्मणी मंगल भगवान की जय हो। रुक्मिणी खावे हलवा पेड़ा, रुक्मणी खावे हलवा पेड़ा, रुक्मिणी खावे हलवा पेड़ा, रुक्मणी खावे हलवा पेड़ा। माखन खावे घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। यारे माखन खावे घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। देखो दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। हरि
मारी कुंदनपुर की, रुक्मिणी मारी कुंडलपुर की, रुक्मिणी मारी कुंदनपुर की, रुक्मिणी मारी कुंडलपुर की। नंद काम नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं। नंद काम नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, नंद लाल नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, नंद काम नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 दूल्हा बने नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंद लाल की जोड़ी का जवाब नहीं। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, और आज मेरे श्याम की शादी है। 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 ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। राधे दूल्हा है प्यारा प्यारा, जहाँ दूल्हा है प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारी प्यारी, खुशी सब नर और नारी, हर्ष यशोदा में तारी। दूल्हा है प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारी प्यारी, दुल्हन है प्यारी प्यारी, ये खुशी सब नर और नारी, खुशी सब नर और नारी, हर्ष यशोदा में तारी। हर्ष यशोदा में तारी। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। तूने न सरकार के कटीले हैं कटार के, मुकुट श्री मोर का, मुकुट श्री मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। तूने न नैना नैना, तूने न नैना नैना, तूने न सरकार के, कटीले हैं कटार के, तूने न सरकार के, कटीले हैं कटार के।
देख के, काली घटाएं तेरी मुखड़े को देख के, काली घटाएं तेरी मुखड़े की देख के। ये मुखड़ा स्वाग है ना उनकी ओर से। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के नंदे परम आनंद, मौन व्रज चंद राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय कांत काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े वन बाली, कमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यारी, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन गोतर से, गगन सो सुमन रास भर से, बजे मोर चंग मधुर मेरे दंग, मालिनी संग अतुल्य रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जाते प्रकट भई गंगा, कलश कल हरिणी श्री गंगा, समणते होते मोह भंगा, बसे से वसी से चमक रही उज्ज्वल तक रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चौदिस गोप ग्वाल देनु, असत मृदु मंद चांदनी चक, घटत भव पंग तेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रयारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव।